जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपका प्रस्तावना से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपके लिए कम से कम 10 से 15 सेट कराऊंगा। जितने भी पॉलिटी के चैप्टर हैं दोस्तों उनसे एक टॉपिक से दोस्तों 2 सेट कराऊंगा। अब प्रियम्बल के आज क्वेश्चन है, कल दोस्तों हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आज का सेट दोस्तों थोड़ा नॉर्मल रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो दोस्तों प्रस्तावना यानी प्रियम्बल टॉप 25 क्वेश्चन आज के रहेंगे दोस्तों। कितने रहेंगे? टॉप 25 क्वेश्चन। तो आपके लिए दोस्तों 20 मिनट का लिए रहेगा सेशन रहेगा। सबसे फर्स्ट दोस्तों हम इम्पोर्टेंट प्रस्तावना के इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु समझ लें। ये समझें आप क्वेश्चन लेकर के आए भाई, क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखो एक एक क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। उससे पहले दोस्तों हम 1 मिनट कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हमारी जो प्रस्तावना है उसी पर हमारा संविधान टिका हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका सोवरिन शब्द यानी संप्रभु। संप्रभु का अर्थ होता है भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये किसी अन्य देश पर यानी डिपेंड नहीं है, ठीक है। हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र है दोस्तों। 1947 में हमारा देश क्या हुआ था? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। अंग्रेजों का शासन 200 से 250 साल तक उन्होंने शासन किया था। 1947 में सन 1947 में हम आज़ाद हुए थे। इसलिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हम क्या करते हैं दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं समाजवादी यानी सोशलिस्ट। समाजवादी का अर्थ क्या है? इसका लक्ष्य आय की असमानता को कम करना और जीवन स्तर में दोस्तों समानता लाना। ये दोस्तों समाजवादी यानी सोशलिस्ट का मतलब है। उसके बाद दोस्तों सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? इसका अर्थ दोस्तों राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी समान आदर मिलेगा दोस्तों सभी धर्मों को। ये सेक्युलर का क्या है दोस्तों? अर्थ है। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या है? सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों की चुनी हुई होती है, ये डेमोक्रेटिक का अर्थ है, ठीक है। यदि हम चाहें तो दोस्तों सरकार को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं, तो उस लेवल तक हम गिरा भी सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मतदान है दोस्तों। मतदान की सबसे बड़ी पावर होती है, ठीक है। आज के टाइम दोस्तों वोटों के चक्कर में, पैसों के लालच में दोस्तों अपनी वोटों को बेच देते हैं। इंसान इतना गिर गया है आज के टाइम, ठीक है। गणराज्य रिपब्लिक भारत एक राष्ट्र ध्वज यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति का गुप्त मतदान होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये दोस्तों नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और राष्ट्र की एकता बनाए रखने के प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? ठीक है, तो बी आर द पीपल इस शब्द से शुरू होती है दोस्तों प्रस्तावना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट दोस्तों में इसमें शायद आपके लिए मैंने ये प्रियम्बल लग का फोटो नहीं लगाया है इसमें दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों बी आर द पीपल, हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग से शुरू होती है हमारी प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक्सप्लेन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। इसका मतलब है संविधान की शक्ति जनता से आती है, सरकार से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार दोस्तों हमने यूएसए से लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आज दोस्तों हमारा संविधान कहलाता है वो उधार का थैला कहलाता है, क्योंकि दोस्तों जो संविधान के स्रोत हैं हमें कई देशों से लिया गया है दोस्तों संविधान का स्रोत। एक्सप्लेन में दोस्तों लिखा हुआ है यूएसए संविधान की प्रेमबल बी आर द पीपल से ही प्रेरित होती है दोस्तों, ठीक है। वहीं से शुरू होती है यूएसए की प्रियम्बल, जैसे कि हमारी होती है, इसलिए हमें प्रेरित करता है दोस्तों यूएसए के संविधान से। इसलिए प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया विचार? वो यूएसए के संविधान से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों कब अंगीकृत किया गया था, ये दोस्तों क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन है दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था दोस्तों? अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार यानी एडॉप्ट किया था। उस दिन प्रस्तावना भी स्वीकार की गई थी। अब दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान कब लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था दोस्तों आपका 26 नवंबर 1950 को, इसलिए दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन में दोस्तों लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ था। क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 15 अगस्त को तो हम दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी को दोस्तों हम क्या मनाते हैं वो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट
प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। क्योंकि दोस्तों 32वां आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, इसी को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें दोस्तों आपके 5 रेट हैं। एक दोस्तों आपका अध्यादेश है, एक परमादेश है, एक दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक दोस्तों आपका क्या है, यात्रिक परीक्षा है, और 5वीं रिट का नाम क्या है वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन में दोस्तों क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना के बारे में? सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारतीय केस 1973 में आया था दोस्तों। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक है, सब प्रस्तावना ना कि कोई भाग में है, ना ही कोई ठीक है आर्टिकल में है। ठीक है, प्रस्तावना अपने आप में दोस्तों उसे दर्जा दिया गया है, केशवानंद भारतीय केस में शामिल है 1973 में। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व एवं संपन्न का अर्थ क्या है? ये दोस्तों आपका क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, भारत स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, ये दोस्तों आपका 6वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोवरिन का अर्थ होता है दोस्तों भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, अपने फैसले वो खुद ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों 3 शब्द हैं आपके दोस्तों, 3 शब्द मैंने लिखे हुए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये दोस्तों आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़े गए थे, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। तो हमने उससे पहले दोस्तों आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन में क्या लिखा हुआ दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 से यानी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए थे, और एक क्या है दोस्तों आपका इंटीग्रिटी यानी अखंडता। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ अभी मैंने बताया है, सभी धर्मों को समान मानना, सभी धर्मों को समान दर्जा देना। ये दोस्तों पंथ निरपेक्ष का क्या है, अर्थ है। आज के टाइम सरकार सभी धर्मों को समान अधिकार नहीं दे रही है, ये दोस्तों गलत है, अन्याय है। ठीक है, ठीक है, अब क्या ही करें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन में लिखा हुआ है सेकुलर, सभी राज्य बिना तो सभी धर्म से समान दूरी रखता है। ठीक है, राज्य अभी धर्मों से समान दूरी रखता है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या है? तो डेमोक्रेटिक का अर्थ है दोस्तों जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ये दोस्तों डेमोक्रेटिक का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट गणराज्य का अर्थ क्या है दोस्तों? गणराज्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गणराज्य का अर्थ है दोस्तों आपका जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। ठीक है, जनता द्वारा चुना गया प्रमुख, ये दोस्तों गणराज्य का अर्थ है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों रिपब्लिक, देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, वंशानुगत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रस्तावना में कितने आदर्श, कितने आइडियल्स हैं? मैंने अभी बताया है 3 आइडियल्स हैं, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 3 आइडियल हैं। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़े गए थे। नेक्स्ट, न्याय कितने प्रकार का है दोस्तों? ये प्रियम्बल में बताया गया है, देखो JLE 352, ये आपको ट्रिक याद करनी है, जले पर नमक छिड़कना 352, ये कोड है दोस्तों आपके लिए एक। ठीक है, जस्टिस आपका 3 प्रकार का है, और लिबर्टी आपकी कितनी है दोस्तों? आपका 5 प्रकार की है, और इक्विलिटी कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की है। ठीक है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की है, जस्टिस न्याय आपका 3 प्रकार का है, और दोस्तों समानता आपकी कितनी है? 2 प्रकार की है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें 2 प्रकार की यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्याय कितने प्रकार का है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, हमने गलती कर दी 352, क्योंकि जस्टिस 3 पर आ रहा है तो 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ए होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों उसके लिए। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपके लिए, समाजवाद, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? अभी हमने पढ़ा था स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है दोस्तों। जस्टिस 3 प्रकार का है, लिबर्टी आपकी 5 प्रकार की दी गई है। लिबर्टी आपकी क्या दे रही है? 5 प्रकार की, जिसमें दोस्तों आपका अभिव्यक्ति दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, समानता का अर्थ क्या है? दोस्तों समानता का अर्थ है दोस्तों कानूनों के समक्ष समानता, ये समानता का अर्थ है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, बंधुत्वता का उद्देश्य क्या है? बंधुत्व यानी भाईचारे को बढ़ावा देना, ये दोस्तों 51
आर्टिकल के सबसेक्शन ए में दोस्तों क्या है, ये दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है दोस्तों, जा कर के देख लें। और मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, सभी ऑल टॉपिकों की प्लेलिस्ट बना दूंगा आज ही, ठीक है। 5 मिनट बाद वीडियो के देखने के बाद आप प्लेलिस्ट को खोलो, उसमें बेहतरीन टॉपिक कवर करा रखे हैं मैंने, ठीक है। ठीक है, यदि मौलिक कर्तव्य में 1 मिनट में आपको रिवीजन कराना चाहूँगा। देखो, पहले में दोस्तों मौलिक कर्तव्य में क्या है, पहले मौलिक कर्तव्य में बताया गया है, ठीक है, संविधान का पालन करना। दूसरे में स्वतंत्रता है। चलो छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर बताऊँगा तो फिर डिस्टर्ब होगा ये टॉपिक, ठीक है। उस टॉपिक को अलग कवर करना दोस्तों, प्लेलिस्ट मेरा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजवादी पंथ निरपेक्ष किस संशोधन से जोड़े गए थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये अभी मैं बता करके आया हूँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़े गए थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रस्तावना संशोधित हो सकती है। दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये 368 आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैंने नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है दोस्तों, नोट में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीय मामले 1973 में यह स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसकी मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। जो मूल स्ट्रक्चर है वो बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। बिल्कुल है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं, बिल्कुल है दोस्तों, क्यों नहीं है, ठीक है। इसी पर तो पूरा संविधान टिका हुआ है, ठीक है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का भाग माना। नेक्स्ट, प्रस्तावना में भारत किस रूप से वर्णित है, ठीक है। ये दोस्तों गणराज्य से यानी रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये लिखा हुआ है सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, रूप से वर्णित है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना का स्रोत क्या है दोस्तों, प्रस्तावना का स्रोत है पूरा जनता, पब्लिक। क्या है दोस्तों, पब्लिक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हम भारत के लोग शक्ति का स्रोत, ठीक है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल। नेक्स्ट, प्रस्तावना किस भाग में दे रखी है। प्रस्तावना दोस्तों किसी भी भाग में नहीं है, ठीक है, ना तो पहले में ही है, ना तो दूसरे में ही, ना ही तीसरे में। पहले भाग में दोस्तों आपका स्टेट एंड यूनियन के बारे में बताया गया। दूसरे भाग में दोस्तों आपका मौलिक मतलब नागरिकता के बारे में बताया गया। तीसरे भाग में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। चौथे में दोस्तों DPSP के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रस्तावना किसी भी भाग में नहीं है। नेक्स्ट, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, प्रस्तावना का उद्देश्य दोस्तों कानून बनाना। क्या कानून बना सकती है प्रस्तावना, बिल्कुल दोस्तों कानून नहीं बना सकती, संविधान का दर्शन बताती है प्रस्तावना, ठीक है। मतलब मैं बोल दूं वही आपका आंसर हो जाता है, पता है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में कितने शब्द 42वें संविधान से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों अलग प्रकार से पूछ लिया, 3 शब्द जुड़े हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से जुड़े हुए हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की प्राकृतिक क्या है। ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था, ये भी दोस्त, चलो ये तो मैं बता ही देता हूँ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का मुझे कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा दोस्तों, मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आपके लिए, और दोस्तों मैं मौलिक कर्तव्य की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो के सेक्शन में आप जा करके ऊपर वीडियो डाली हुई है और थंबनेल में लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य 10 मिनट में फिनिश। डिटेल पूर्वक पढ़ाया है मैंने दोस्तों, 1 मिनट शॉर्ट्स वीडियो में भी समझाया दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के बारे में, उस शॉर्ट्स वीडियो को भी देख सकते हैं आप, ठीक है। प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, और दोस्तों आपके 15 से 20 टॉपिक जितने भी पॉलिटी के टॉपिक हैं, पॉलिटी के यदि 20 टॉपिक मैंने मान के चल रहा हूँ तो दोस्तों आपके 40 सेट आएंगे, ठीक है। कल मैं 25 क्वेश्चन उस लेवल के लेकर के आऊँगा दोस्तों, ठीक है। प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा है, जन्मपत्री किसने कहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कुंडली किसने कहा है के मुंशी जी ने कहा है, ठीक है। ये मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछता है दोस्तों एग्जामिनर। थैंक यू, आज हमारा 15 मिनट में टॉपिक फिनिश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे अगले किसके साथ, आगे व्याख्या के साथ हम अगले सेट में। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों, और शेयर भी इसे करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।